बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सफ़र मोमिन यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछली वीडियो में हज़रत तुफ़ैल दौसी की बायोग्राफ़ी के पहले पार्ट को बयान किया गया था, तो आज मैं इसी टॉपिक के सेकंड पार्ट को बयान करने वाली हूँ। पिछले पार्ट का इख्तिताम इस बात पर हुआ था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दरियाफ़्त फरमाया कि तुफ़ैल, तुम्हारे पीछे तुम्हारी कौम का क्या हाल है, तो हज़रत तुफ़ैल ने जवाब दिया कि उनकी आंखों पर दबीज़ पर्दे पड़े हुए हैं और वो शदीद कुफर में जलते हैं। अब आगे वो फरमा रहे हैं कि उनके ऊपर सरकशी और नाफरमानी की कैफियत मुसल्लत है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू किया और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि आपको इस हालत में देखकर मुझे अंदेशा लाहक हुआ कि आप मेरे कबीले वालों के हक़ में बद्दुआ फरमाएंगे और वो तबाह व बर्बाद होकर रह जाएंगे। तो बेसाख्ता मेरी ज़ुबान से निकल गया, आह मेरी कौम। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ करने के बजाय कह रहे थे, अल्लाहुम्मा हदी दौसन, अल्लाहुम्मा हदी दौसन, अल्लाहुम्मा हदी दौसन। खुदाया कबीला दौस को हदायत दे, खुदाया कबीला दौस को हदायत दे, खुदाया कबीला दौस को हदायत दे। फिर आपने तुफ़ैल की तरफ मुतवज्जो होते हुए फरमाया कि अपने कबीला में जाओ, उनके साथ नरमी से पेश आओ और उनके सामने इस्लाम की दावत पेश करो। तो तुफ़ैल कहते हैं कि फिर मैं मुस्तकिल तौर पर कबीला दौस के इलाके में रहकर उन्हें इस्लाम की तरफ दावत देता रहा, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए और फिर यके बाद दीगरे बदर, ओहद और खंदक के मार के गुज़र गए। और जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो उस वक्त मेरे साथ कबीला दौस के ऐसे घराने थे जो इस्लाम कबूल करके उसकी तालीमात से आरास्ता हो चुके थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों से मिलकर बहुत खुश हुए और मुसलमानों के साथ खैबर के माले गनीमत में से हम लोगों को भी हिस्सा अनायत फरमाया। हमने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, आप हम लोगों को हर गज़वा में अपने लश्कर के मेमना पर मुकर्रर फरमाइए और हमारा शुआर मबरूर मुकर्रर फरमा दीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मेमना किसे कहते हैं। मेमना लश्कर के दाहिनी तरफ वाली फ़ौज को कहते हैं और शुआर मबरूर का मतलब ये होता है कि कोई कोड वर्ड मुकर्रर कर दीजिए अपनी शनाख्त के लिए, अपनी पहचान के लिए कोई लफ्ज़ जो बोलना होता है ना, तो उसको जैसे हम आजकल कोड वर्ड कहते हैं तो वो मुकर्रर कर दीजिए। अब हज़रत तुफ़ैल अपनी दास्तान के आखिरी हिस्से को बयान करते हुए कहते हैं कि इसके बाद फिर मैं बराबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का पर फ़तह अनायत फरमाई। फ़तह मक्का के बाद मैंने बारगाह नबूवत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे अमर इब्ने हुमा के बुत जुल्कफ़ीन को जलाने की मुहिम पर भेज दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसकी इजाज़त दे दी। मैं अपने कबीले का एक दस्ता लेकर रवाना हुआ। जब उसके पास पहुंचकर उसे नज़र आतिश करना चाहा तो बहुत से मर्द, औरतें और बच्चे मेरे गिर्द जमा हो गए। वो इस बात के मुंतज़िर थे कि अगर मैंने जुल्कफ़ीन को कोई नुकसान पहुंचाया तो आसमान से बिजली गिरकर मुझे हलाक कर देगी। लेकिन मैं उसके परिस्तारों के सामने ही उसकी तरफ बढ़ा और ये कहते हुए उसके नज़र आतिश कर दिया कि जुल्कफ़ीन, मैं तेरे परिस्तारों में से नहीं हूँ। हमारी पैदाइश तेरी पैदाइश से मुकद्दम है। मैंने तेरे दिल में आग भर दी है और इस बुत के आग में भस्म हो जाने के साथ ही कबीला दोस्त में शिरक के बाकी आसार भी जलकर खाकस्तर हो गए और पूरा कबीला मुशर्रफ इस्लाम हो गया। हज़रत तुफ़ैल बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु इसके बाद हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफ़ीक आला से जा मिले। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा हुए तो हज़रत तुफ़ैल बिन अमर ने अपने आप को, अपनी तलवार को और अपने लड़के को खलीफा की अतात के लिए वक़फ़ कर दिया। और जब मुर्तदीन और मुद्दईयान नबूवत के साथ जंगों का सिलसिला शुरू हुआ तो हज़रत तुफ़ैल बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुसैलमा कज़्ज़ाब से जंग के लिए जाने वाली फ़ौज के हरावल दस्ते में शामिल हो गए। यमामा जाते हुए रास्ते में उन्होंने एक ख्वाब देखा। उन्होंने अपने रुफ़क़ाए सफ़र से कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है, तुम इसकी ताबीर बयान करो। तो साथियों ने ख्वाब की तफसील दरियाफ़्त की तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि मेरा सर मूंड दिया गया है, मेरे मुंह से एक परिंदा निकला, एक औरत ने मुझे अपने पेट में दाखिल कर लिया
اور یہ کہ میرا بیٹا عمر بڑی تیزی سے میرے پیچھے آ رہا ہے، مگر میرے اور اس کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی گئی اور وہ میرے ساتھ اس میں داخل ہونے سے رہ گیا۔ ساتھیوں نے کہا آپ کا یہ خواب بہت ہی اچھا ہے۔ حضرت طفیل نے کہا کہ میں نے اپنے طور پر اس خواب کی یہ تعبیر کی ہے کہ سر مونڈے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کاٹا جائے گا، اور پرندہ جو میرے منہ کے راستے سے نکلا تو اس سے مراد میری روح ہے، اور عورت جس نے مجھے اپنے پیٹ میں داخل کیا اس سے مراد میری قبر ہے جس میں میں داخل کیا جاؤں گا۔ امید ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہوگی، اور میرے بیٹے کے میرا پیچھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی شہادت کی طلب میں میرا ساتھ دے گا، مگر وہ اسے کچھ دنوں کے بعد حاصل کر سکے گا۔ اب معرکہ یمامہ میں صحابی جلیل حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے زبردست داد شجاعت دی، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو کر گر گئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر نعمت شہادت سے بہرہور ہوئے، مگر ان کے صاحبزادے عمر ابن طفیل برابر جنگ میں مصروف رہے، یہاں تک کہ زخموں سے نڈھال ہو گئے اور ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر گر گیا، اور وہ اپنے والد اور اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو یمامہ کی سرزمین پر چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک بار حضرت عمر بن طفیل ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسی وقت حضرت عمر کے لیے کھانا لایا گیا تو مجلس میں کچھ اور لوگ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سب کو کھانے کے لیے بلایا، مگر حضرت عمر بن طفیل کھانے میں شریک نہیں ہوئے، وہ کنارے ہٹ گئے تھے۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کھانے میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ شاید تم اپنے کٹے ہوئے ہاتھ پر ندامت محسوس کر رہے ہو اور کھانے میں شریک ہونے سے جھجکتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں امیر المومنین۔ یہ سن کر پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم، جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں ڈالو گے میں اس کو چکھ بھی نہیں سکتا۔ خدا کی قسم، اہل مجلس میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے جس کا کوئی اس جنت میں داخل ہوا ہو۔ حضرت عمر بن طفیل جب سے اپنے والد محترم سے جدا ہوئے تھے برابر اس خواب کی عملی تعبیر کی جستجو میں لگے رہے، یہاں تک کہ جب جنگ یرموک کا موقع آیا تو اس میں بڑے شوق سے شریک ہوئے اور بڑی ہی بے جگری سے لڑے، یہاں تک کہ اس دولت شہادت سے سرفراز ہو گئے جس کی تمنا ان کے والد نے ان کے دل میں پیدا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، وہ شہید ہیں اور شہید کے باپ بھی ہیں۔ ویڈیو کو مکمل واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کو دل چاہے تو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔